निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। राहुल, गुड, बहुत बहुत स्वागत है। गुड टू सी, बहुत लंबे समय बाद स्टूडियो में मुलाकात हो रही है। वो पुराना गाना है ना, अनिल जी तुमने बुलाया हम चले आए। क्या बात है। मतलब दिल से दिल की आवाज़ पहुंची नहीं, उसके लिए गाना गाना पड़ा हमें। नहीं, दिल्ली की सर से आपने यहाँ से बुला लिया, हम आ गए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और बुलाने की एक खास वजह है, इसलिए नहीं कि आपसे बाजार का आउटलुक लेना है 2022 में क्या होगा, स्टॉक्स कौन से चलेंगे, वो तो सब आप बताएंगे आए तो। लेकिन आप जो पिछली बार वो हमारी छोटी सी मुलाकात हुई थी जिसमें आप गुड़गांव से शो कर रहे थे, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि वापस से आपको बोलूँगा। तब आपने कहा 16,500 आने वाला है निफ्टी 2022 में। ये सब 2021 में ही आ गया। अब 18,500 का आपका टारगेट है 2022 का, वो भी 2021 में करवा दीजिए। 2 ही दिन बचे अनिल जी, थोड़ा मुश्किल लगता है। 2 महीने, 2 महीने। देखिए अनिल जी, डोमेस्टिकली तो बहुत ही बड़े ट्रिगर्स हैं ना फरवरी में। एक तो बजट है, एक यूपी इलेक्शंस हैं, तो आई थिंक डोमेस्टिकली वो 2 बड़े ट्रिगर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो कैलेंडर ईयर का Q1 होगा, शायद वो फेड एक रेट हाइक कर ही देगा टुवर्ड्स द बैक एंड, शायद फेब मार्च में। तो आई थिंक इमीडिएटली 18.5 तो पता नहीं, बट एक बार मारेगा ज़रूर। आई एम डेफिनेटली श्योर कि मतलब लाइफ हाई के आसपास पहुंचेंगे जरूर जी, और हो सकता है कि निकाल भी दें। तो जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था गुड़गांव से, मुझे लगता है कि ये पूरा साल शायद 16.5-17 नीचे और 18.5-19 में निकल जाएगा 2022। बिकॉज अनिल जी 7,500 से निफ्टी से 18,500 वन वे रैली हुई है नॉन स्टॉप। तो पैसा बनाना बहुत ही आसान हो गया था। जिस तरह से डीमैट अकाउंट, आप CDSL का स्टॉक प्राइस देख लीजिए, BSE का स्टॉक प्राइस, ये 5-6-7 गुना बढ़ चुके हैं। और रीज़न के साथ बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि रीज़न नहीं है, जिस तरह की डीमैट अकाउंट्स वगैरह खुले हैं। तो आई थिंक एक जैसे बोलते हैं ना कि देयर शुड बी सम सैनिटी, तो आई थिंक वो थोड़ी आनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन नीचे की रेस 16-16,500 से ज़्यादा की नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता अनिल जी। आई थिंक आप फंडामेंटली भी जस्टिफाई कर पाएंगे जिस तरह से अभी अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है। अब आप देख लीजिए कि कुछ सेक्टर्स की जिनके बारे में हमें पता नहीं था कि कैसे होंगे, जैसे एयरलाइंस हो गए, होटल्स हो गए, मल्टीप्लेक्सेस हो गए। एयरलाइंस पे सीटें नहीं मिल रही हैं, होटल्स में रूम नहीं मिल रहे, पिक्चरों की टिकटें नहीं मिल रही। तो अब हम कुछ इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे अभी ओमिक्रॉन आ गया। मैंने कहा अच्छे बिजनेसेस की जो मांग होती है और जो जब आपको खरीदना चाहिए उस वक्त खरीदना चाहिए जब ये बुरे वक्त से गुजर रहे हो। करेक्ट। इनकी परिक्रमा ही ऐसी होती है कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंपनीज होते हैं, प्रमोटर्स अच्छे होते हैं, लेकिन वक्त सबका बुरा आता है। राइट। 10 साल तक हिंदुस्तान लीवर भी 50 से 70 के रेंज में, 50-70 रुपए के रेंज में था। 10 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 100-150 के। तो वक्त सबका बुरा आता है, लेकिन यही है कि अगर आप पकड़ के बैठ जाएं तो फिर आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स मिल सकते हैं। और आपकी स्टॉक पिकिंग तो ज़बरदस्त है ही, और उसमें कोई डाउट ही नहीं। जो थीम सेक्टर्स आप चूज़ करते हो, इस वक्त आपको ओपनिंग अप वाले स्टॉक्स हैं जो सही लग रहे हैं कि अब लेने चाहिए। मुझे लगता है अनिल जी, अगर हम समझो 1 अप्रैल को बात कर रहे हैं, राइट, 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और अगर आपके इन्वेस्टर्स आज जुबिलेंट फूड वर्क्स, आइनॉक्स लीजर या PVR दोनों में से कोई भी, इंडियन होटल्स, अगर ये ऐसे स्टॉक्स ले लें, हाँ, मुझे लगता है कि उनका कम से कम 30% बढ़ जाएगा। आप मुझे 1 अप्रैल को बुला दीजिए, यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। 30%? 70 का भाव था इंडियन होटल्स का पैंडेमिक के पीछे से, 240 पे चला गया। इट्स अ नो ब्रेनर। देखिए अनिल जी, ये एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट हो चुका है, और बस्ट मतलब मैं लिटरली कहूँगा निस्तो नाबूद हो चुका है कि ये बिजनेसेस अभी थ्राइव नहीं करेंगे। OTT ने मल्टीप्लेक्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कॉन्फ्रेंसेस वापस नहीं आएंगे, एयरप्लेन पे कौन चलेगा। ओमिक्रॉन इसको डीरेल नहीं कर पाएगा अभी, बिकॉज द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। अगर वो सर्वाइव करके हम यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स, इनके जैसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं, तो हो सकता है कि ये 1 या 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर भी चले जाएं। तो आई थिंक दीज आर मस्ट हैव्स इन द पोर्टफोलियो। और ये ऐसा नहीं है कि हम जेड ग्रुप या खराब नहीं है। हाँ, ये सारे जो हैं, या तो उन्होंने डेट रिटायर कर दिया, अभी आप ताज पे थोड़ी ना क्वेश्चन मार्क करेंगे। PVR आइनॉक्स 2 ही तो हैं। करेक्ट। इंडिगो वगैरह, स्पाइसजेट 2-3 ही एयरलाइन है। तो इनमें से आप किसी को भी उठा लीजिए, आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स तो आने ही आने हैं। सो अच्छा, कुछ चीज़ें डिफर हो सकती हैं, हाँ, थोड़ा टाइम लग जाए, नहीं हो सकती। करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ पे आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। राहुल अरोड़ा, मुंबई बॉय, ठीक है, एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO, मतलब सारे
फॉरेन फंड्स और बड़े बड़े फंड मैनेजर्स धुआंधार लोगों से, IIT IIM वालों लोगों से बातचीत करते हैं। इंग्लिश मीडिया में बड़ा करियर बनाया हुआ है। नेस्तनाबूद, मतलब ये गजब ढूंढा है। मतलब दो शब्द, एक और पहले भी कोई बहुत अच्छा वाला हिंदी शब्द आपने बोला, वो मैं भूल गया, और दूसरा भी अभी है परिक्रमा। परिक्रमा, हाँ कैसे? ये अनिल जी, ये हमारी माता जी ने हमें सिखाया। क्या बात है, वाह। तो जब मैंने अपनी 10th की एग्ज़ाम दी थी कैंपियन स्कूल से, हाँ। ICSE का स्टूडेंट हूँ, तो 10वीं कक्षा में मुझे 86% मिले थे हिंदी में, और मुझे इट वाज द हाईएस्ट इन माय स्कूल। वाह। और मुझे रोहित धूत शीड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आई एक्चुअली, और पंजाबी हूँ, हाँ, तो हिंदी आई जाती है। नहीं वो है, बट फिर भी ये शब्द समय पे मिल पाना, बोलना, जबरदस्त, हेड्स ऑफ। आपसे भी सीखा अनिल जी, आप हमारे सीनियर हैं। मातृभाषा नहीं बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे। जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, तो एक थीम तो आपने ये बताई, एक दूसरी थीम जो है ना, इस साल काफ़ी चर्चा में रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ऑटो स्टॉक्स। क्या 2022 में भी आपको लगता है बढ़िया मौके हैं? देखिए अनिल जी, जब ईवी की बात करते हैं तो इंडिया एज अ होल अगर देखें तो 5% से भी कम है अभी। अगर आप गडकरी जी के स्पीचेस देखें तो वो बात कर रहे हैं कि 2030 से 25 से 30% के बीच में हो जाएंगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि यहाँ से 5 से 6 गुना अगले 7-8 साल 9 साल में हो जाएगी। अगर ये होना है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि बड़े कंपनीज ही देखने हैं, हमें ये कंपनीज देखने हैं जो मिड साइज़ या छोटे भी हों, जो बड़े होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसी कुछ कंपनीज जहां हमें लगता है उनकी क्षमता है, वो है जैसे अगर आप सोना कॉमस्टार ले लें, और इनमें यह होता है अनुज जी कि आप पी नहीं असाइन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा कॉल ले रहे हैं तो आपको DCF करना पड़ेगा। करेक्ट, राइट। मैं अगर आपको आके बोलूं कि मैं सोना कॉमस्टार को 30 का पी दे रहा हूँ FY29 पे, आप मुझे बाहर एस्कॉर्ट करवा देंगे। लेकिन हमारे फाइनेंस में ये 3 अल्फाबेट्स बहुत गजब के होते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जहाँ पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो में चले जाते हैं। बट ये एक थीम ऐसा है जो बहुत ही वर्जन थीम है अनिल जी। तो इसको अगर आप DCF में करें तो आई थिंक सोना कॉमस्टार हमने कुछ 6 महीने पहले इनिशिएट किया था। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, बट इट्स अ मार्केट लीडर। एंड्योरेंस देख लीजिए अनिल जी, आई थिंक एक और नाम है जो मुझे लगता है कि वो, अगर आप EV थीम खेल रहे हैं, वो भी अच्छा हो सकता है। और TVS, बजाज ऑटो, महिंद्रा, इन्होंने तो बात कर ही दी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स गोइंग टू बी एट द एक्सपेंस ऑफ द ICE कंपनीज, क्योंकि मारुति ने अभी भी कहा है कि वो ज़्यादा अभी इसमें पैसा नहीं डाल रहे हैं, दे आर मोर इन वेट एंड वॉच मोड। लेकिन अगर आपको ये थीम खेलनी है तो आप शायद यू कैन OEMs में आप TVS, बजाज के थ्रू खेल सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज में आप शायद सोना कॉमस्टार और एंड्योरेंस के थ्रू खेल सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स आपने बताई है। IT शेयरों का आपने पिछली बार जिक्र किया था, FMCG तो आपके वो सेलेक्टिव लार्ज कैप्स है ही है, लेकिन इंफ्रा और केमिकल, ये दो छोटी वाली थीम्स जो आपको बड़ी पसंद है, जरा बताएं यहाँ कहाँ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं? IT की मैं एक हल्का सा जिक्र करूँगा अनिल जी। आई एम नॉट श्योर विप्रो का क्या आज भाव है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 2 क्वार्टर अच्छा कर जाए, मुझे लगता है कि 1000 पार कर सकता है। इट कुड बी अ डार्क हॉर्स फॉर द ईयर। तो आई थिंक विप्रो पे नज़र रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। टेक महिंद्रा वुड बी माई नंबर 2 एंड HCL टेक वुड बी माई नंबर 3 इन IT। अगर हम इंफ्रा की बात करें तो मुझे रोड्स पे ज़्यादा झुकाव है अनिल जी। तो जैसे I'll go back to the statements that the honorable minister has made in terms of rollout। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे बैलेंस शीट कंफर्ट हो, लेवरेज ज़्यादा नहीं हो, और ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो 3 to 4 टाइम्स कम से कम हो, वो नाम ऐसे PNC, इंफ्रा, KNR कंस्ट्रक्शंस ध्यान में आते हैं। करेक्ट, बहुत ही गुड एग्जीक्यूशन है। तो आई थिंक ये दोनों नाम, और मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन, आपने स्पेशलिटी केमिकल्स का जिक्र किया था, तो सुमिटोमो केमिकल्स, जापानीज पेरेंट, ज़्यादा वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं है। 4-5 ऐसे ड्रग्स हैं जो काफ़ी उनके लिए, उनके बेस पे ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं अगले 2-3 साल में। और नवीन फ्लोरिन तो क्रैम्स में एंटर कर रहा है अनिल जी। तो आई थिंक वो अगर जैसे ही उनका $100 मिलियन का रेवेन्यू हो जाए, उनकी मार्जिन ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। तो फिर एनालिस्ट उनको अपग्रेड करना चालू। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी इसको भाव में लेके चल रहे हैं, 42-4300 का भाव है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो होल्ड करना चाहें तो देयर इज नथिंग टू सजेस्ट द बिग कैन नॉट बिकम बिगर। तो आई थिंक नवीन इज एक स्पेशलिटी। और कोई अच्छे मिड कैप्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं? वर्लपूल 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो मीन चल रहा है जी। 55% का अपसाइड है हमारे ब्रोकरेज हाउस। 55%? और ये अब तो FNO में आ चुका है ना ये तो। ये हमने कल ही रिपोर्ट रिलीज की है। 55। तो ये हमने इसको वैल्यू किया है FY23-24 के एवरेज पे।
ये भी नहीं किया कि पूरा FY24 पे कर दिया। अच्छा। आई थिंक थोड़ा मार्केट शेयर लॉस हुआ था क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक्स वगैरह लिए थे जहां कंपटीशन ने नहीं लिया था, लेकिन अब कंपटीशन भी ले रहा है। तो इत्तेफाक की बात यह है कि जो मिस्टर विशाल भोला जो आए हैं वर्लपूल को चलाने, जो इन्होंने सुनील डिसूजा को रिप्लेस किया है जो टाटा कंज्यूमर में चले गए। आप टाटा कंज्यूमर में देखेंगे अनिल जी, स्ट्रेंज बात यह है कि सिर्फ सुनील डिसूजा के अनाउंसमेंट पे स्टॉक डबल हो गया था क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन वर्लपूल में इतनी बेहतरीन थी। और ये जो विशाल भोला जो आए हैं इनको एक्चुअली अर्स्टवाइल आई थिंक जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती है, सुनील डिसूजा ने ही उनको हायर किया था और CEO के कैपेसिटी में हायर किया था। और आई थिंक उनको ग्रूम किया जा रहा था कि वो वैसे भी आके जाके CEO बने। तो आई थिंक मैनेजमेंट कंफर्ट तो बहुत है। उनका आई थिंक लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कुछ 100-110% था। रिटर्न रेशियोज 25 से 30 के बीच में है और वैल्यूएशंस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन। इट इज़ द ओनली प्योर प्ले कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी इन इंडिया। इसका IF भी है लेकिन उनका फाइन ब्लैंकिंग ऑटोमोटिव डिवीजन भी है। बाकी कोई आपके पास 100% इंडिया में वर्लपूल को छोड़ के लिस्टेड ड्यूरेबल कंपेटिटर नहीं है। तो फॉर अ कंपनी विद दैट फ्रेंचाइज एंड ऑलमोस्ट 1300-1400 crores ऑफ कैश ऑन बुक्स, हर साल 250 से 300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो करता है। आई डोंट सी वाई इट शुड नॉट बी होना ही चाहिए मेरे हिसाब से वर्लपूल। अब तो जैसे सब वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर का ज़माना आ गया कोरोना के Absolutely. कुछ लोग तो कह रहे थे कि सप्लाई नहीं हो रही, डिमांड इतनी है कि फैक्ट्रियों में इतना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। करेक्ट। तो आई थिंक वर्लपूल एक इंटरेस्टिंग नाम हो सकता है। मैकडोनल्ड्स मैंने आपको जुबिलेंट कहा था, वेस्ट लाइफ आई थिंक एक और नाम हो सकता है, और बाटा आई थिंक ये भी एक बेहतरीन नाम। सो कुछ नाम हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स FMCG में तो आपकी ज़बरदस्त महारत है ही। अभी नहीं, कम से कम 15 साल से ज़्यादा से है, तो 20 साल हो गए होंगे राजब। तो ये है सारे स्टॉक्स, और वर्लपूल उनमें से एक ऐसा स्टॉक है जो हाल ही में और बहुत ही स्ट्रांगली आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी 18,500 पे मुलाकात होगी। हालांकि उससे पहले भी टाइम लगा तो भी पहले करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब बुलाएं अनिल जी आ जाएंगे। मेरी तरफ से आपको, परिवार को, पूरी टीम को, सारे आपके कलीग्स को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट्स होप एंड प्रे दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होना ही चाहिए। और आपको, निर्मल मंग सिक्योरिटीज़ के पूरी टीम को और आपके सभी साथियों को, परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राहुल जी वक्त देने के लिए।